भगवान ने गोपियों से कहा, देवियों अपने अपने घर जाओ, पति की सेवा करो। गोपियों ने कहा, प्रभु आप ही हमारे पति हैं, भला हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं। तब भगवान ने गोपियों को कहा, ठीक है। और तब भगवान गोपियों के संग रास रचाने लगे। गोपियों के संग जब रास रचाने लगे तो गोपियों को बड़ा अभिमान आ गया, मैं कितनी सुंदर हूं, जो भगवान मेरे साथ आगे पीछे घूम रहे हैं। और जब अभिमान आया तो भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए, चले गए। सारी गोपियां तड़पने लगीं, हे श्याम सुंदर कहाँ चले गए, हमें छोड़कर गोविंद कहाँ चले गए। सारी गोपियां जब विरह में डूब गईं, व्याकुल हो गईं और पुकारने लगीं, तब गोपियों ने एक गीत गाया। उस गीत का नाम था गोपी गीत। गोपियों ने गाया, गोप्यः ऊचुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयते इंदिरा शाश्वते दयितदृश्यता दीक्षुता सारी गोपियों ने गोविंद से कहा, जब भगवान छोड़कर चले गए सारी गोपियां व्याकुल होकर ढूंढने लगी, हे श्याम सुंदर कहाँ चले गए। सारी गोपियां स्वयं कृष्ण बन करके और लीला को करने लगी। एक ने हाथ उठा लिया, बोले मैंने गिरिराज उठा लिया, तलहटी पर आ जाओ। सारी गोपियां रोने लगी और आपस में रो रो करके कहने लगी, हे श्याम सुंदर कहाँ चले गए। आपस में ही कृष्ण लीला करने लगी और ढूंढती ढूंढती गई। राधा रानी ने कहा, श्याम सुंदर मैं थक गई हूं। भगवान ने कहा, तो आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। राधा रानी जब कंधे पर बैठने लगी, राधा रानी का भाव था कि इतने से अभिमान के कारण कृष्ण भक्त और भगवान का विछोह हो गया है, इनका मिलन होना चाहिए। इनके मिलन के लिए भगवान ने, राधा रानी ने लीला की कि मैं थक गई हूं। भगवान ने कहा, आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। भगवान ने कहा, ठीक है। कंधे पर बैठने लगी। भगवान अंतर्धान हो गए, गोपियों को छोड़कर चले गए। गोपियां पुकारने लगी, हे कृष्ण कहाँ चले गए, हे नंदनंदन कहाँ चले गए, हे श्याम सुंदर अधिकम जयति जन्मना ब्रजः, जब से आपका जन्म इस ब्रजमंडल में हुआ आपकी जय जयकार अधिक हो गई है। श्याम सुंदर हमें छोड़कर कहाँ चले गए। जब गोपियां पुकारने लगी कृष्ण कृष्ण कहकर, अब मानो प्राण निकल जाएंगे, यदि मारना था तो विष जलापयाद, आपने हमें काली अनांग के जहर से क्यों बचाया, ब्याल राक्षसाद क्यों बचाया, हमें मर जाने दिया होता। श्याम सुंदर क्या कहती गोपियां, हे श्याम सुंदर तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, हम कथा के अमृत को पीकर जिंदा हैं, वरना कब की मर गई होती। सारी गोपियां जब इस प्रकार रुदन करने लगी और रो रो कर कहने लगी, अब हमारा गोविंद आपके सिवा कोई सहारा नहीं है। तब श्याम सुंदर से गोपियों ने कहा, यत्ते सुजात चरणाम बुरुहं स्तनेषु भीता शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदा
युषाम्नः इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रिधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमाने मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रग्वी साक्षान्मन्मथः। भगवान को लगा गोपियां अब हमारे बिना मर जाएंगी, और जब भगवान को पाने की परम उत्कंठा जागती है ना, भगवान तब आते हैं। भगवान कब दर्शन देते हैं जानते हैं? जब भक्त के अंदर प्रबल उत्कंठा हो। कैसी उत्कंठा? कि अब प्राण निकल जाएंगे। जैसे मछली पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है, पानी के अतिरिक्त उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसी तरह आपके पास जब भगवान के अतिरिक्त कोई ऑप्शन ना रहे, तब समझ लेना कि भगवान की प्राप्ति होगी। आप लोग अभी भगवान को पुकारते तो हैं, लेकिन बेटा दिख जाए तो बेटे में उलझ जाते हैं, पति में, परिवार में, संसार में, व्यापार में उलझ जाते हैं, और भगवान के लिए वो आर्त भाव से पुकार नहीं पाते। इसलिए भगवान के मिलने में जरा देर लगती। पुकारना सीखिए, भगवान को सच्चे मन से पुकारना सीखिए, उनके लिए रोना सीखिए। भगवान का भक्त क्या कर सकता है भगवान के लिए? आप हम पूजा पाठ यज्ञ जप तप कुछ नहीं जानते मेरी माँ, लेकिन भगवान के लिए रोना जानते हैं। यदि कोई भक्त रोता है भगवान के लिए, तो भगवान उसके आंसुओं पर भी रीझ जाते हैं कि मेरा भक्त रोता है। इसलिए भगवान के लिए कभी कभी रोया करो। श्री चैतन्य महाप्रभु रोया करते थे। कन्हैया कोई के रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। रोया करो। अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, भगवान और एक छोटा सा बच्चा, यदि छोटा सा बच्चा खिलौना मांगता है और मां नहीं दिलाती, तो बताओ बच्चा क्या करता है? यदि मां उसे खिलौना नहीं दिलाती तो बच्चा क्या करता है? रोता है, क्योंकि उसे और कुछ आता नहीं है। वो मां की स्तुति नहीं कर सकता, वो रो सकता है, और जब रोता है तो मां उसकी जिद पूरी करती है और उसे खिलौना, हाँ बिना रोए जब बच्चे को खिलौना नहीं मिलता, तो बिना रोए तुम्हें भगवान कैसे मिल जाएंगे? इसलिए भगवान की याद में रोया करो मेरी माँ। हे गोविंद कब दर्शन दोगे? क्या आपका दर्शन किए बिना मर जाऊंगी? मछली की तरह तड़पा करो और सिर्फ कन्हैया के लिए रोया करो। संसार के लिए तो बहुत रो लिया, जगत के लिए तो बहुत रो लिया, अब सिर्फ जगन्नाथ के लिए रोएंगे।